सभी भाइयों को जय माता दी। हम अभी यहाँ पर धरना स्थल पर पहुँच चुके हैं जहाँ भूख हड़ताल चल रही है और जिन टीआई साहब के खिलाफ हम भूख हड़ताल पर हमारे भाई लोग सब बैठे हैं यहाँ पर, उनने कई लोगों को प्रताड़ित किया है। प्रताड़ना को सहते हुए यहाँ पर एक प्रताड़ित व्यक्ति उपस्थित हुए हैं। इनकी एक नाबालिग गुड़िया है जो आज से 8 महीने पहले गुमशुदगी की इन्होंने रिपोर्ट डाली थी, अभी तक वो मिली नहीं है और अभी तक इनका कहना है कि ये 2.5 लाख रुपए भोजक साहब को दे चुके हैं। और हम सब इनसे उनकी मुंह जुबानी सुनेंगे कि इनके ऊपर किस प्रकार से उज्जैन पुलिस ने अपने मनमाने तरीके से, एक तरीके से कानून का फर्ज होता है, हम थाने पे जाते हैं तो हमारी मदद करे और निस्वार्थ भाव से करे और बिना पैसे लिए करे, जबकि महतपुर की पुलिस, उज्जैन पुलिस पैसे लेके बालिका को ढूंढने का काम कर रही है। और एक तरफ से हमारे मामा जी बोल रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में सब सुरक्षित है और एक तरफ उन्हीं की पुलिस पैसे लेके, रिश्वत लेके जो गुमशुदगी हुई लड़की है, जो जिसकी गुमशुदगी हो गई है लड़की की, उसको ढूंढ लेके भी पैसे ले रही है और 8 महीना हो गया अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। भैया आप बताइए आपकी स्थिति। 8 महीने हो गए सब ढूंढ नहीं पाए। क्या क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ जो हुआ, रोज बिठा रखे, हम घुमाने वापस भगा दिया, हम तुम्हारे इसमें लगे रखे हैं और दिन के बाद जो तुमने जैसे हमसे भोजक साहब ने 2.5 लाख रुपए ले चुका है। कैसे लिए 2.5 लाख? आपसे एक ही बार में 2.5 लाख रुपए लिए? 2 बार में लिए साहब। कैसे कैसे लिए? एक बार में 1.5 लाख रुपए दिए हमने। हाँ, एक बार में 1 लाख रुपए दिए और 50,000 रुपए हमारे भगत जी हेड़े उनने लिए। काई के लिए ये पैसे? के लिए हम जल्द से जल्द आपकी लड़की को प्राप्त कर देंगे वोट के लिए और पैसे लगेगा। आप मतलब कर दबाव में तो नहीं बोल रहे हो? आप गया थाना पे? आप थाने पे गए सर। कितना महीना हो गया रिपोर्ट डाला? 8 महीना हो गया सर रिपोर्ट डालने में। हमने बोला रिपोर्ट लेकर आ, तो उनने गुमशुदगी की रिपोर्ट डाली हमारी। उसके बाद व्यक्ति का नाम लिखवाया था, वो नाम भी उसने काट दिया। आपकी बालिका मतलब नाबालिग है कि बालिक है? नाबालिग लड़की है। 17 साल की उम्र है? 13.5 साल की लड़की है वो। 8 महीना हो गया बगैर? 8 महीने हो गए, अब तो 14 साल के ऊपर होने चलेगी। और आपने नाम भी बताया तो क्या रंडे गई है? सब नाम सही बताया उनका, जिसके साथ में गए उसका नाम भी बताया है। तो भी हमारी टीआई साहब है कहीं की? तो टीआई साहब ने यही बोला है कि हम तुम्हारी व्यवस्था में लग रहे हैं और ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, पैसे देने में आपकी सोच से जल्द हो जाएगी। तो अभी तक कोई हमारा 8 महीने से निर्णय नहीं हुआ है। और कितना पैसा दे दिया आपने? हमने 2.5 लाख रुपए सर को दे दिया है। अभी तक 2.5 लाख रुपए आपने दे दिया? उनके पास में और भी ढूंढ ही नहीं पाया? ढूंढ नहीं पाए। आप क्या दबाव में तो नहीं कह रहे हो? सर दबाव में काल के आप बदलोगा तो नहीं आनी बात? ठीक है सर, क्यों बदलेंगे? ठीक है। उनने पैसे लेने के वक्त हम खुलेआम पैसे नहीं ले सकते हैं, कुछ पेपर में लपेट के पैसे दी जाएंगे हमको, तो हमने पेपर ला के दुकान से खरीद के पेपर में लपेट के पैसे दिए उनको। ऐसी पोजीशन में हम आपके सामने उपस्थित है। कल आपके बयान हुआ? हाँ, कल बयान हुआ थे, तो उन्होंने बहुत कोशिश की इधर से उधर पलटाने के लिए। तो हमने जो बयान दिया है वो हमारा अटल है और हमारे पास में अभी खबर आई है कि वो बयान गलत हो गया है। तो उनके वहाँ उनने क्या कोशिश करके इनके हमारे बयान को गलत करवाया। आपने क्या बयान लिखवाया? बयान लिखाया सर हमने कि हमने पैसे दिए, हमारे बच्चे को मारपीट भी की इन लोगों ने। वो बच्चा पढ़ने में पेपर चल रहा था उस समय में, मारपीट की तो बच्चा फेल हो गया, वहाँ कैमरा नहीं लग रहा था। तो उनने बच्चे को मंत्री हेल्पलाइन में कटवाने के लिए बच्चे 181 पे शिकायत करी थी आपके बेटे ने, तो उसको कटवाने के लिए कौन आया था वहाँ? वो भगत जी और टीआई साहब ने वहाँ थाने पर चढ़ के उनको मरवाया था उनको। तो उसी 181 पे शिकायत करी थी? तो हाँ, तो उसी कमरे में कैमरा नहीं लग रहा था, तो उसने ये करके वो मारपीट करी, तो कैमरा में नहीं आया हो, तो वो हमको झूठी कोशिश करने चाह रहा है। और हमारी सच्चाई यही है कि वो कल गोली मारता हो तभी मार दे, हम इसी उस में खड़े जहाँ पे है। नहीं वन के माया तो दूध नहीं पाया उन्हें, गोली मार दो। हम मलाई समाज से मुँह घुटने का रहने वाले हैं। एससी वर्ग क्या हुआ? हाँ, तो आपने देखा कि जो हमारे भाई है, जो यहाँ अपनी प्रताड़ना लेके जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें ये हमारे साथ आके खड़े रहे और इन्होंने बताया इनकी पूरी घटनाक्रम कि
2.5 लाख रुपए अभी तक ये दे चुके हैं और 50,000 रुपए ये अहमदाबाद गए थे तो इनका खर्चा करवा दिया पुलिस ने। पुलिस प्रशासन यहाँ सुन रहा है तो इनको ध्यान होना चाहिए कि यदि किसी भी व्यक्ति को हम ढूंढने जा रहे हैं तो सरकार खुद की गाड़ी भी देती है और खर्चा भी देती है। आप आम व्यक्ति से पैसा ऐड कर अपना घर परिवार चला रहे हैं तो इसलिए आपने वर्दी नहीं पहनी है। और आप बच्चों को मारने का जो टीआई साहब का काम है वो लंबे समय से है, क्योंकि वो मर्दों से अभी तक लड़े नहीं है। वर्दी उतार के आमने सामने आएंगे तो उस दिन उतार के दूर हो जाएंगे। हम कानून की इज्जत करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, इसलिए वर्दी की भी इज्जत करते हैं, क्योंकि ये हमारी रक्षक है। इनमें बहुत सारे भक्षक है तो बहुत सारे हमारे रक्षक है जिन्होंने कोरोना काल में भी जाने दी और कई हमलों में हमारी हिफाजत की है। इसलिए हम इस वर्दी की इज्जत करते हैं। वरना जो आपके भोजक साहब जो टीआई साहब है उनमें वर्दी की इज्जत कराने लायक कोई ऐसा गुण नहीं है कि उनकी इज्जत की जाए। क्योंकि जब एक आंदोलन चल रहा था हमारा 8 जनवरी का, उस समय भी हमारे भाइयों को बेरहमी से पीटा गया था, थप्पड़ मारे गए थे, उनके वीडियो भी आए। आपके एसपी साहब को भी अवगत करा दीजिए आप उस वीडियो के माध्यम से कि आपकी पुलिस इसलिए नहीं बनी है कि वो थप्पड़ मारे बच्चों को। उस समय वो पुतला दहन कर रहे थे तो एक मुख्यमंत्री जो तानाशाही करेगा, भले वो किसी भी दल का हो, उसका पुतला जलेगा। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम हमारा विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और उसके बावजूद आपकी पुलिस यदि अंग्रेजों वाली हरकत करेगी तो हमारे इसमें भी बहुत सारे भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद है जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। तो इन भाई साहब के साथ जो अन्याय हुआ इन्होंने इनके मुंह से बताया है और 8 महीने हो गए अभी तक पुलिस इतनी निकम्मी हो चुकी है हमारे उज्जैन जिले की कि जिन टीआई साहब को उन्होंने काम दे रखा है वो 8 महीने में उस बालिका को ढूंढ नहीं पाए। नाबालिग लड़की है और इन्होंने खुद ने बताया किस लड़के के साथ वो गई है। कोई लड़का एक नाबालिग लड़की को ले जाता है और बाप उसकी रिपोर्ट दर्ज कराता है तो उसको भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है, न कि उसके खिलाफ जो मामला बनना चाहिए वो बनना चाहिए था, वो नहीं बनाया इन्होंने। तो पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग और वर्दी का दुरुपयोग को टीआई साहब कर रहे हैं। तो एसपी साहब में थोड़ी भी संविधान के प्रति आस्था हो और उनको लगता है कि न्याय अन्याय की परख करने के लिए ही एसपी साहब को बिठाया जाता है, तो उनको न्याय करना चाहिए। और जो इतने सारे लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जो इनके समर्थन में यहाँ आए हैं, उनका मान सम्मान रखने की बात नहीं है, न्याय करने की बात है। न्याय मांगने आए, मान सम्मान लेने नहीं आए। जो एसपी साहब बोल रहे थे कि मैं आपको श्रेय नहीं दूंगा, आप कुछ भी कर लो, मैं हटाऊंगा नहीं, वरना बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर टीआई को हटाने की मांग करेंगे। तो जो गलत होगा तो आएंगे ही सही लोग। जो सच्चा पुलिस वाला होता है उसके खिलाफ कोई जाके थोड़ी बैठता है। इतने सारे टीआई साहब आसपास में हर जिले में कहीं न कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कभी करनी सेना ने धरना प्रदर्शन नहीं किया। कभी उनके खिलाफ आपके जिले में कभी किसी टीआई साहब के खिलाफ हम आके बैठे हैं क्या? इनने अन्याय अत्याचार किया है और ये हमको पता है, मुख्यमंत्री जी के खास है, चाहते हैं। आज जितना सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, कल हमारा समय आएगा फिर आपको प्रताड़ना मिलेगी, आपको भी भुगतना पड़ेगा। हम इसका दुरुपयोग करें, हम कोई भी काम दुर्भावना से या किसी के प्रति घृणा रख के नहीं करते हैं। और यदि आपका व्यवहार ऐसा ही होगा तो आप हमसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा मत करना। और आप जो अन्याय अत्याचार कर रहे हो वो आपको भुगतना पड़ेगा। यदि कोई गलत कर रहा है और उसको आप गलत करते हो, उसको श्रेय दे रहे हो, उसको बोल रहे हो। आप पहले भी हमारे भाई लोग महतपुर में धरने पे बैठे थे और आपके यहीं के कोई एडिशनल साहब थे, उन्होंने मेरे से बात करी थी, शैलेंद्र सिंह जी से बात करी थी और वहां से बोला था हमको। हेलो 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 हेलो। तो उस समय भी धरना प्रदर्शन किया था, तो बोला था कि 15 से 20 दिन का समय दो आप हमें, हम जाके इनको हटा दें। स्पीकर के सामने से हेलो हेलो हेलो। तो जांच करके हम हटा देंगे। आप सस्पेंड नहीं कर सकते तो कम से कम इतने ही मामले हम देखते हैं दिन रात, लाइन को भेज सकते कि यहाँ से अपने थाने से उनको लाइन भेज दे और उनकी जांच चल रही है। पर ऐसा यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय ने नहीं किया, नहीं यहाँ के आईजी साहब ने किया। तो हम तो ठीक है, पर हमारे साथ जितने भी लोग हैं उनका भी पुलिस प्रशासन से और इस वर्दी से विश्वास उठते जा रहा है, क्योंकि वर्दी गुलामी कर रही है सरकारों। यहाँ के विधायक उनकी गुलामी कर रहे हैं,
तो गुलामी करना है तो भैया पार्टी ज्वाइन करो, नौकरी छोड़ो या ईमानदार लोगों को आने दो। क्योंकि आप नौकरी भी कर रहे हो, वर्दी का मान सम्मान रखने का भी बोलते हो, संविधान को भी मानते हो और नेताओं की गुलामी भी करते हो। नेताओं के कहने पे मुकदमे बनते, नेताओं के कहने पे अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। 8 महीने से एक गुड़िया लापता है, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। अभी एक गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए वहाँ हमारी बहनें और भाई मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले। और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बहनें और मध्य प्रदेश सुरक्षित है, लाडली बहना मामा सब बन जाता है हमारा मुख्यमंत्री। पर जब बात आती है न्याय की तो पीछे हट जाते हैं। यहाँ के जो टीआई साहब है वो अन्याय कर रहे हैं और यहाँ के जो एसपी साहब है वो उनका सहयोग कर रहे हैं। तो मैं मानूंगा कि वो भी उतने ही दोषी है जितने टीआई साहब है। हो सकता है टीआई साहब पैसे लेके बताते हो, क्योंकि ये प्रणाली हमने आंखों से देख रखी है कि कांस्टेबल पैसे लेता है तो टीआई को देता है, टीआई रजिस्ट्रार को देता है, रजिस्ट्रार एसपी को देता है। तो ये सारा चक्रव्यूह मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा ही चल रहा है। पर जहाँ अभी की बात है, जहाँ टीआई साहब की बात आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये सब एक दूसरे को रिश्वत दे रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसीलिए वरना न्याय तो एसपी साहब को करना चाहिए था, उनको सुनना चाहिए था। पर भोजन साहब की इतनी दबंगदारी है, इतना उनका खौफ है नेताओं में, यहाँ के एसपी साहब में, कि उनको हटाने तक तो ठीक है, उनको लाइन भेजने की भी कोई बात नहीं कर रहे कि उनको लाइन भेजा जाए, तो वहां उनके जगह दूसरे को लाया जाए और फिर जांच की जाए। तो आप सभी से निवेदन है कि हम जब भी उठेंगे यहाँ से, जब हमको न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर जैसा होगा वैसा देखेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से करना है आंदोलन, प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। किसी ने जोर जबरदस्ती करी तो हम भी जोर जबरदस्ती करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, आराम से बैठो। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मध्य प्रदेश का एक जीवन सिंह